भी रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फाइनल की जंग में एक बार फिर टूट सकता है भारत का सपना। खौफनाक गेंदबाजी से हुई थी वापसी, फिर रोहित कोहली ने किया अपने देशवासियों को दोबारा निराश। तो आखिर कैसे ओवल के मैदान पर बहुत पीछे छूट रही टीम इंडिया के संकट मोचन बने जडेजा और रहाणे। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने कैसे कराई टीम इंडिया की ऐतिहासिक वापसी, जिसने ऑस्ट्रेलिया के भी पसीने छुड़ा दिए। टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच फाइनल के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फाइनल की आखिरी जंग के पहले दिन के खेल को तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से अपने नाम किया था। 327 रन बनाकर वो मैच में बहुत आगे चल रहे थे। दूसरे दिन भी उनकी पारी को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेविस हेड के साथ फिर स्टीव स्मिथ की जोड़ी मैदान में उतरी। शुरुआत स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन की, उन्होंने बहुत जल्द अपने शतक को पूरा कर टीम इंडिया के खिलाफ एक और ऐतिहासिक पारी खेली। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। तभी होता है भारत की वापसी का शंखनाद। गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड का शिकार कर भारतीय टीम की वापसी कराई, जिसके बाद अंत में आखिरकार इन दोनों की बची हुई 285 रनों की पार्टनरशिप का अंत हुआ। वो 174 गेंदों पर 163 रनों की आतिशी पारी खेलकर लौटे थे, जिसमें उन्होंने 25 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था। दोस्तों यहां से तो भारतीय टीम का ही दबदबा हमें आगे देखने को मिला, जहां बल्लेबाजी करने आए कैमरन ग्रीन को शमी के स्लिप में खड़े गिल के हाथों कैच करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। ग्रीन 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर वापस लौटे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे। टीम इंडिया ने अपने फैंस में एक नई जान फूंक दी थी। अब भारतीय टीम की जीत की राह में केवल एक कांटा था, वो थे स्टीव स्मिथ, लेकिन वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने स्टीव स्मिथ के तीनों विकेट उखाड़कर ऑस्ट्रेलिया की बची कुछ उम्मीदों को भी तहस नहस कर दिया। शतकवीर स्टीव स्मिथ भी आखिरकार पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उन्होंने 268 गेंदों का 19 चौकों की बदौलत 121 रनों की पारी खेली थी। अब क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का दौर समाप्त हो चुका था। अब बारी थी भारतीय टीम की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है, जहां से ऑस्ट्रेलिया संभलना चाहती थी, लेकिन हुआ वही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मिचेल स्टार्क भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और भारतीय टीम ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की कमर चटका दी। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के पहले सेशन में अपने 4 बल्लेबाजों को गंवाया था, तो वहीं उनका स्कोर 422 रन था, जहां पैट कमिंस के साथ एलेक्स कैरी भी अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों लंच के बाद ये दोनों जब बल्लेबाजी करने आए तो परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 450 से पार पहुंचाया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। रविंद्र जडेजा के सामने एलबीडब्ल्यू होकर ये बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। कैरी ने 48 रनों का योगदान दिया था। भारतीय टीम जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को समेटना चाहती थी। मोहम्मद सिराज ने उसमें भी जरा भी देर नहीं लगाई। नेथन लायन को क्लीन बोल्ड करने के बाद पैट कमिंस को चलता कर उन्होंने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 469 रनों पर समेट दिया। भारतीय टीम के लिए सिराज ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की, तो वहीं शमी और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। उनके अलावा जडेजा को 1 सफलता हासिल हुई। जी हां दोस्तों, गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। अब बारी थी बल्ले से टेबल दिखाने की। ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय स्कोर का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 सबसे धाकड़ खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी, जहां रोहित ने आते ही मिचेल स्टार्क की बाउंसर को थप्पड़ की तरह चौके के लिए मारकर अपने तेवर विरोधियों को दिखा दिए। वो शानदार फॉर्म में लग रहे थे। शुरू से ही दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवरों में ही 30 रन जोड़ लिए थे, लेकिन फिर तबाही का ऐसा मंजर आया जिसने करोड़ों भारतीयों को खून के आंसू रुला दिए। जी हां, शानदार फॉर्म में लग रहे कप्तान रोहित को पैट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू कर भारतीय खेमे को 440 वोल्ट का झटका दिया, तो वहीं इस झटके से टीम इंडिया उभर पाती। उससे पहले शुभमन गिल बॉलैंड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया और 2 ओवरों में ही तूफानी रफ्तार से बढ़ रही भारतीय पारी मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी थी। जहां रोहित 24 की बदौलत 15 रन बनाकर वापस लौटे, तो वहीं गिल ने भी केवल 13 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद भी अब मैदान पर चेतेश्वर पुजारा के साथ किंग कोहली की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 10 ओवरों में 37 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद इन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय टीम को 50 रनों तक पहुंचाया, लेकिन गरीबी में आटा गीला शुभमन के ही अंदाज में चेतेश्वर पुजारा भी अपना विकेट दे बैठे। उन्हें कैमरन ग्रीन ने क्लीन बोल्ड कर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। केवल 50 रनों पर टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अजिंक्य रहाणे के कंधों पर अब कोहली का साथ निभाने की अहम जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन दोस्तों कभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की इस फाइनल में भी जीत की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कराकर भारत की कमर तोड़ दी। पूरे भारतीय खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि केवल 72 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने आए थे जडेजा। ये दोनों खिलाड़ी अब टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। इन्होंने भी काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी। एक के बाद एक कई चौके जड़कर इन दोनों खिलाड़ियों ने निराश फैंस में उम्मीद की एक नई किरण को जिंदा कर दिया था। 22 ओवरों में टीम इंडिया ने 88 रन बना लिए थे। अभी भी भारत के 6 बल्लेबाज बाकी थे। रहाणे, जडेजा के साथ केएस भरत और शार्दुल ठाकुर टीम की वापसी कराने का दम रखते हैं। ऐसे में ये मुकाबला तो आखिरी दिन तक जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने की उम्मीदवार है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।